हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्स लर्नर्स के बारे में। और जो इसका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आया था। हु आर डाइवर्स लर्नर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स टू सच लर्नर्स। कि जो डाइवर्स लर्नर्स है वो कौन होते हैं और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और जो उनके मेजर रेमेडियल्स होते हैं उनके लिए वो क्या है। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। Diverse learners refer to students who have varying learning needs, abilities, and characteristics that require tailored instruction and support to ensure they have an equal opportunity to learn and success. कि जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो लर्निंग नीड, एबिलिटी और जो उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उन्हें उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है या उनको जो इंस्ट्रक्शन या उनको जो सपोर्ट चाहिए होता है वो किसी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। These diverse learner require teachers to be flexible, adaptable and responsive to their unique needs and characteristics. कि जो diverse learners होते हैं उनकी रिक्वायर होती है कि जो टीचर है वो उनको फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव तरीके से उनको उनकी जो भी उनकी नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट इसमें मीन डाइवर्स लर्नर और एक्सेप्शनल चाइल्ड are those children who differ so much from average or normal children in their mental, physical, emotional characteristics that may require modification or school environment or education services in order to develop to their maximum capacity. जो डाइवर्स लर्नर होते हैं उनको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी बोलते हैं और ये जो डाइवर्स लर्नर है वो एवरेज स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स से डिफ़र होते हैं। उनकी जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स से डिफरेंट होते हैं और इनको इनकी मॉडिफिकेशन के लिए एक अलग से इन्वायरमेंट और एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए और इनको इस चीज़ की स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। सो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द जर्सील्ड, द टर्म एक्सेप्शनल और डाइवर्स इज कॉमनली अप्लाई टू चिल्ड्रन हु डिफर नॉट अप्ले फ्रॉम एवरेज चिल्ड्रन। कि जो टर्म एक्सेप्शनल और डाइवर्स है यहाँ पे वो यूजुअली या कॉमनली उन चिल्ड्रंस के लिए है जो कि एवरेज चिल्ड्रन से डिफर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्रीक, एन एक्सेप्शनल और डाइवर्स चिल्ड्रन इज वन हु deviate from normal or average children in mental, physical, social characteristics to such as an extent that he require a modification of school practices or special education services or supplementary interaction in order to develop to his maximum capacity. कि जो एक्सेप्शनल और डाइवर्स चिल्ड्रन है वो ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनकी जो नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट से मेंटल, फिजिकल और जो सोशल करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक्सटेंड होंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट के मुताबिक और इनको स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइवर्स और एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो वो है फर्स्ट हमारा डिस्टिंक्टनेस, फिर सेकंड है डेविएशन, थर्ड है डायमेंशन, फोर्थ है नो बेनिफिट्स फ्रॉम रेगुलर टीचिंग, स्पेशल इन्वायरमेंट एंड बोथ एक्सट्रीम्स। सो ये रहे कुछ हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइवर्स लर्नर्स या डाइवर्स चिल्ड्रंस। ये डिस्टिंक्ट होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट्स के मुताबिक। इनकी जो किसी भी चीज़ को सीखने की एबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है एवरेज स्टूडेंट से और इनको जो लर्निंग डायमेंशंस की ज़रूरत होती है वो भी स्पेशल लर्निंग डायमेंशंस की ज़रूरत होती है, स्पेशल टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है और इन स्टूडेंट्स को रेगुलर टीचिंग से कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि और इन चिल्ड्रंस को बेनिफिट टीचिंग या रेगुलर टीचिंग से कोई भी बेनिफिट्स नहीं है क्योंकि अब आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि जब अगर कोई हम रेगुलर क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे जो टीचर है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे ही फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि उसने ओवरऑल क्लास को देखना होता है। सो कि इनके लिए जो रेगुलर टीचिंग है वो बेनिफिट नहीं है और साथ ही साथ इनके लिए कि जो इन्वायरमेंट है उनको स्पेशल एजुकेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास नीड फॉर द एजुकेशन ऑफ डाइवर्स और एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। कि जो डाइवर्स चिल्ड्रन होते हैं उनकी नीड्स क्या है एजुकेशन को लेके। यहाँ पे
ग्राफ शो करा गया है कि कहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, कहाँ पे वीक स्टूडेंट है, कहाँ पे एक्सट्रीम स्टूडेंट है और कहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट है। सो फर्स्ट हमारी नीड है कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 और एक है 1986 एंड 1992, नॉट बेनिफिटेड बाय रेगुलर क्लासेस, स्पेशल स्कूल ट्रेनिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट। कि ये कुछ नीड्स हैं डाइवर्स लर्नर की कि हमने उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करना है, उनको स्कूल्स में स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवानी है और जो भी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में रिकमेंड किया गया है वो सभी हमने उन चीज़ों को उनको प्रोवाइड करवाना है। अब सम वेज टू आइडेंटिफाई डाइवर्स लर्नर्स कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है डाइवर्स लर्नर्स को। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। सो सबसे पहले ऑब्जर्व स्टूडेंट बिहेवियर, लर्निंग स्टाइल एंड इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, नोट एनी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस दे मे बी फेसिंग। कि हमने ऑब्जर्व करना है क्लासरूम में स्टूडेंट का बिहेवियर, उसका लर्निंग स्टाइल और उसकी इंटरेक्शन, साथ ही साथ उन सभी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को हमने नोट करना है जिससे कि जो चिल्ड्रन है वो फेस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज इवेल्युएशन यूज़ करनी है, जैसे कि टेस्ट हो गया, क्विज इवेल्युएशन होगी। इससे हमारे को पता लगेगा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट पोर्टफोलियो एंड रिकॉर्ड। रिव्यू स्टूडेंट पोर्टफोलियो रिकॉर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स, लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल, डिसेबिलिटीज़ एंड कल्चर बैकग्राउंड। की हमने स्टूडेंट के पोर्टफोलियो और रिकॉर्ड्स देखने हैं कि उसकी जो एजुकेशन प्रोग्राम्स है वो कैसे हैं, या उसका जो लर्निंग स्टाइल है उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, या उसका जो कल्चर बैकग्राउंड है वो कैसा है। नेक्स्ट हमारा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इंटरव्यू। हमने कंडक्ट करना है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके बच्चे की लर्निंग स्टाइल की, उसकी परफॉर्मेंस की, उसके इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस की। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्रीज। कि हमने इन्वेंट्रीज लर्निंग स्टाइल यूज़ करने हैं, जैसे हमारे फिल्डर हो गए, सिल्वर मैन लर्निंग स्टाइल हो गया, असेसमेंट यूज़ करनी है हमने उसके लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट हमारे पास कि क्लासरूम डिस्कशन एंड फीडबैक। हमने ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना है क्लासरूम को कि वो डिस्कशन करे या एक दूसरे स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करवाएं। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें आइडेंटिफाई होंगे एरियाज स्टूडेंट की नीड्स, और उनको अगर किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको वो भी वहाँ से प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरल्स फ्रॉम कलीग्स एंड सपोर्ट स्टाफ। की हमने कोलैबोरेट करना है कलीग्स और सपोर्ट स्टाफ के साथ, जैसे कि हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हो गए या काउंसलर्स होंगे। इससे हमें क्या होगा, हमें होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी स्टूडेंट्स की नीड्स के लिए या उसके चैलेंजेस के लिए ठीक करने के लिए उनको। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास रिव्यू एंड स्टूडेंट वर्क। हमने जब स्टूडेंट को वर्क देना है या जो हमने उसको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाने हैं, तो हमने उनका रिव्यू करना है। उसमें हमने देखना है कि उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है या उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो कैसा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल एजुकेशन फॉर डाइवर्स एंड एक्सपेक्शनल चिल्ड्रन और स्पेशल प्रोविजन फॉर डाइवर्स और एक्सपेक्शनल चिल्ड्रन। फर्स्ट है इक्वल राइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेसमेंट, स्पेशल गोल्स इंडिविजुअलाइज्ड, स्पेशल करिकुलम, रेगुलर क्लासरूम सपोर्ट, continuous assessment, regular classroom with resource service rooms, part-time special classes, regular classroom with enriched program, special classes, part-time special classes, रेजिडेंशियल स्कूल्स, रेगुलर क्लासरूम काउंसलिंग। अब ये है कुछ कि हम कैसे कैसे हमने उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी। तो फर्स्ट इक्वल राइट कि हमने सभी स्टूडेंट्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाने हैं क्लासरूम में, बायसनेस नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में, और साथ ही साथ हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन और प्लेसमेंट भी करनी है। हमने स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक गोल प्रोवाइड करवाना है ताकि सभी स्टूडेंट्स का कोई ना कोई गोल हो, और इंडिविजुअलाइज्ड यानी कि हमने सभी डाइवर्स लर्नर्स को इंडिविजुअलाइज्ड देखना है, उनको उनकी जितनी भी नीड्स है उनको प्रोवाइड करवाना है। और जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल करिकुलम होना चाहिए उनके नीड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ उनको रेगुलर क्लासरूम का सपोर्ट मिलना चाहिए उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। और हमने उनको कॉन्टीन्यूस असेसमेंट प्रोवाइड करवानी है ताकि
जिससे कि उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो एनहांस हो सके, उनमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स है, वो भी एनहांस हो सके। फिर नेक्स्ट है कि हमने उनको क्लासरूम में हमने सोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं। हमने उनको अगर मान लो किसी चिल्ड्रन को स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत है तो हमने उनको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवानी है, या फिर उनके लिए हमने अलग से स्कूल ओपन करने हैं। और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स टू डाइवर्स लर्नर, यानी कि रेमेडियल मेजर्स क्या है डाइवर्स लर्नर्स के लिए। तो फर्स्ट है diverse learner have different needs based on their learning style, abilities and backgrounds. Here are some remedial measures to support them. कि जो diverse learners है सभी की अपनी अपनी needs है उनके अकॉर्डिंग टू उनके लर्निंग स्टाइल, एबिलिटी और बैकग्राउंड से। फर्स्ट हमारे पास इसमें डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हमने मल्टीपल यूज़ करना है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है, जैसे कि विजुअल होगी, ऑडिटरी होगी, काइनेस्टिक यानी हैंड ऑन लर्निंग होगी हमारी, और प्रोवाइड करवाना है इंडिविजुअल लर्निंग, और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हमने लर्निंग प्लान्स को बनाना है। नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग टेक्निक। हमने जो लेसन्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देना है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, और जब हमने उनको पढ़ाना है तो हमने ग्राफिक्स का यूज़ करना है, विजुअल एड्स का यूज़ करना है, चार्ट्स का यूज़ करना है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ समझ आ सके। फिर नेक्स्ट हमारे पास यूज़ फन एंड एंगेजिंग मेथड, कि जब हमने उनको पढ़ाना है तो उनको वो जो स्टडी है वो कोई बर्डन ना लगे, उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। हमने गेम्स के अकॉर्डिंग, पजल्स के अकॉर्डिंग या स्टडी टेलिंग करा के उनको हमने पढ़ाई करवानी है, ताकि उनको उस चीज़ का बर्डन फील ना हो। नेक्स्ट पीयर सपोर्ट एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि हमने पीयर ट्यूटोरियल या ग्रुप डिस्कशन उनको प्रोवाइड करवानी है, ताकि जिससे उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो एनहांस हो सके। नेक्स्ट है हमने क्रिएट अ सपोर्टिव क्लासरूम। हमने उनको सेफ और एनकरेज्ड क्लासरूम प्रोवाइड करवाना है, ताकि उससे वो मोटिवेट हो सके। इन्वॉल्व पेरेंट्स, हमने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, क्योंकि क्या करते हैं जो पेरेंट्स हैं हमें वो अपडेट करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि जो उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ है वो कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासरूम डिस्कशन। हमने क्लासरूम में एंगेज करना है स्टूडेंट्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम डिस्कशन कर सके, ताकि हमें उन स्टूडेंट्स के बारे में पता लग सके जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर। हमने स्टूडेंट्स को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि हमें पता लगे कि किस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, हमने क्लासरूम में ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को, ताकि हमें उनकी जो भी उनकी नीड होगी या जो भी उनकी एबिलिटी होगी वो उन सभी चीज़ों का हमें पता लग सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, यानी हमने जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है उसको फोस्टर करना है, उसको एनहांस करना है हमने, ताकि जो स्टूडेंट हो वो जब भी उसको उस टीचर की ज़रूरत हो तो उसको उस चीज़ के लिए हेजिटेशन ना हो क्लासरूम में। नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल असेसमेंट। हमने सिंपल असेसमेंट यूज़ करनी है, जिससे कि हम जो स्टूडेंट है उसके लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट सर्वे। हमने स्टूडेंट से उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछना है, ताकि हमें उसको पढ़ाने में ज़्यादा हेल्प मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट। हमने स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को, जिससे हमें पता लगेगा कि उसको किस चीज़ में ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टूडेंट रिफ्लेक्शन। सो हमने स्टूडेंट की जो भी लर्निंग होगी उसको हमने रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करवानी है, जिससे कि हमें जिस एरिया में भी उसको प्रॉब्लम आ रही होगी हमें पता लग सकेगा कि उसको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पीयर फीडबैक। हमने पीयर से भी फीडबैक लेना है। पीयर कौन से होते हैं? हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, अदर रिलेटिव्स हो गए, हमने उनसे भी फीडबैक लेना है, ताकि हम उनकी जो स्टूडेंट्स या डाइवर्स लर्नर्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट है क्विज एंड टेस्ट। हमने उन स्टूडेंट्स के रेगुलरली नहीं तो हमने वीकली तो क्विज और टेस्ट लेने ही लेने हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको कहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक डाइवर्स लर्नर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में।